हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप। और लगातार सीरीज में हम चल रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स की तरफ। और जहां तक हमने देखा है कि हम लगभग एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीटली डन कर चुके हैं विथ अपने कॉन्सेप्ट के साथ। और जो बच्चे वेट कर रहे हैं, आ गया है लगातार सीरीज प्रभाकर सर का मैथमेटिक्स क्लास 11। ठीक है, तो चलते हैं। आज हम लोग नई नई चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि सबसेट के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 जो बेस है बेटे, वो सबसेट है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां पे है सबसेट एज आर, मतलब रियल नंबर्स पे हम लोग बनाएंगे सबसेट के, एक सबसेट बनाएंगे। और आज सबसेट और सबसेट एज आर दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे। मतलब इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ पे इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे भाई? जैसे क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, बहुत सारे ब्रैकेट आप यूज करते हैं। तो आज हम लोग ये समझेंगे इस वाली क्लास में कि ब्रैकेट्स कैसे यूज करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स का क्या मतलब होता है, क्लोज ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, बिग ब्रैकेट क्या होते हैं, इनका हम लोग आज का लेसन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वेट ना करते हम लोग जस्ट आगे चलते हैं। और मैंने शुरुआत में एक बात आपसे बताई थी कि भाई संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो मेरे दोस्त जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो बेहतर कर रहे हैं। और संघर्ष अगर अभी नहीं शुरू किए मेरे भाई, तो जस्ट अगले मंथ में आपका पेपर है, तो इसका रिजल्ट आपके सामने ही रहेगा। तो चलिए चलते हैं, ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा बेटे, वो है सबसेट। चलिए हम आपको समझाते हैं। पहले हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज पहले कर ले, क्योंकि हमें कुछ चीजें यहाँ सिखानी है आपको। ठीक है, चलिए। तो देखिए, हम सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है बेटे, वो है सबसेट। सबसेट, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है बेटे, वो है सबसेट। तो पहले ये समझते हैं कि सबसेट होता क्या है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? सबसेट। इसी के ऊपर पूरा बेस है। देखो, सबसेट का ये सेंस होता है, सबसेट का मतलब होता है कि जैसे मैथमेटिकली हम लोग ये समझते हैं भाई कि किसी भी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर अगर प्रेजेंट होते हैं तो हम बोलते हैं भाई वो उसका एक सबसेट है। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे हमने लेड किया मेरे भाई, हमने यहाँ पे लेड किया कि हम एक सेट लेते हैं। एक सेट का मतलब हो गया इस तरीके से, हमने यहाँ पे 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया और 4 लिया, इस तरीके से। एक सेट बेटा हमारे पास क्या है? बी है। और हम यहाँ पे 2, फिर 1 और फिर 3, इस तरीके से 4 और 5 और 6, हमने ऐसे एक तरीके से हमने एक सेट ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे सर ने ये बताया कि भाई मैथमेटिकली क्या होता है कि किसी भी सेट के सारे एलिमेंट अगर किसी दूसरे सेट के अंदर रहते हैं तो हम उसको बोलते हैं उसका एक सबसेट है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो लाइन जो यूज करेंगे हम लोग, जैसे हम यहाँ पे क्या पाएंगे, सर 1 यहाँ पे प्रेजेंट है तो 1 यहाँ पे है, यहाँ 2 है बेटे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 है। इसका मतलब ये देखा गया है कि सेट ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है। इसको मैथमेटिकली लिखा जाता है सेट, सबसेट। ए सबसेट बी पढ़ा जाता है। इसे क्या पढ़ा जाता है भाई? इसे पढ़ा जाता है क्या बेटे? इसे पढ़ा जाता है सबसेट। मतलब अगर हम इसे रीड एज में डालते हैं, रीड एज में अगर इसको हम डालते हैं तो वी कैन रीड एज ए सबसेट बी। ऐसे आप पढ़ोगे। आप क्या पढ़ोगे बेटे? ए सबसेट बी पढ़ोगे। मैथमेटिकली हमने आपको ये समझाया कि जैसे इस सेट के सारे एलिमेंट, इसका मतलब है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी प्रेजेंट इन सेट बी। यू कैन राइट दिस ए सबसेट बी। यही है सबसेट का मीनिंग। मैथमेटिकली बेटे यही सबसेट का मीनिंग है। अब सर इसे किसी दूसरे एग्जांपल समझाते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए सबसेट क्या होता है, अब समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्लास 11th में है, आपका ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। क्लास 11th में आपके यहाँ कितने सेक्शन है? जैसे मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ भाई, वहां पे मैथमेटिक्स के 3 सेक्शन, M1, M2 और M3। क्लास 11th, अब देखो यहां मैं समझाता हूं बेटे आपको कि जो क्लास 11th है, जो क्लास 11th है बेटे, ये आपका मेन सेट हो गया। ये आपका एक मेन सेट हो गया। लेकिन अगर मैं इसमें बोलता हूं क्या कि सर क्लास 11th पीसीएम पीसीएम 1 लिखा, फिर मैं लिखा भाई 11 पीसीएम 2 लिखा, और फिर बेटे मैंने यहां पे क्या किया, 11
पीसीएम 3 किया। तो अब आप देखोगे कि ये इसके सब पार्ट है, जैसे हमारे पेरेंट्स और हमारे बीच में। अब आपकी बात ही करते हैं, छोटे से एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स क्या है बेटे, हम अपने पेरेंट्स के एक सबसेट हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो इनहेरिटेंस है वो हमारे पेरेंट्स ही है। और हम लोग क्या है, हम लोग एक छोटे से सेट के बारे में, मतलब एक छोटा सा सेट है। मतलब हमारी सारी क्वालिटीज हमारे पेरेंट्स के अंदर बिल्कुल प्रेजेंट होगी, क्योंकि हमें उनसे ही हमें मिला हुआ है। तो हम क्या हुए, हम अपने पेरेंट्स के एक सबसेट हो गए। लेकिन क्या पेरेंट्स हमारा एक सबसेट होंगे? नो, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि हमने अभी आपको एक लाइन बताया कि इस साइन से पहले, ये जो साइन हमारे पास है बेटे, इससे पहले जो भी सेट रहेगा उसकी कंडीशन ही यही है कि उसके सारे एलिमेंट इस सेट बी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक? तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। और जैसे यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया बेटे आपको, आपकी क्लास के लिए। तो अब आप यहाँ पे देखोगे बेटे, यहाँ पे है पीसीएम, मतलब पीसीएम 1। अब पीसीएम 1 क्या है, इसका एक सबसेट है, ठीक है। अब पीसीएम 2 क्या है, इसका एक सबसेट है। पीसीएम 3 क्या है, इसका एक सबसेट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर ये लिख दूं, क्या बेटे, मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि 11 पीसीबी 1, ऐसे कर दिया मैंने बताया भाई 11 पीसीबी 2 कर दिया मैंने। अब आप हमको ये बताओ, ये जो क्लास 11 है, क्या 11 पीसीबी 1 और पीसीबी 2 इसका एक सबसेट नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा मेरे भाई, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि 11th के ये क्या है, एक पार्ट है। इसका मतलब ये इसके सारे जो भी स्टूडेंट होंगे वो क्लास 11th के ही कहे जाएंगे। अब अगर आपने वहां पे कुछ ऐसा क्लियर कर दिया कि भाई क्लास 11th मैथमेटिक्स, क्या बोला आपने, मतलब आपका जो सेट है मेरे भाई, आपका जो सेट है, आप उस सेट को ये बोल दिए कि क्लास 11th मैथमेटिक्स, आपने बोल दिया, क्या बोल दिया भाई, आपने यहाँ पे ये बोल दिया कि क्लास 11th, आपने बेटे ये बोल दिया क्लास 11th पीसीएम, आपने बोल दिया क्या बेटे कि क्लास 11th पीसीएम, आपने बोल दिया क्लास 11th पीसीएम कह दिया आप, ठीक है। ये आपका मेन सेट हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये कंपल्सन हो गया है कि वो जो क्लास 11th का जो क्लास है वहां पे मैथमेटिक्स के बच्चे ही होने चाहिए। इसका मतलब है ये जो पीसीबी 1 और पीसीबी 2 है इसका एक सबसेट नहीं होगा। उस केस में इसका एक सबसेट बेटे ये नहीं होगा। किस केस में? जब हम यहाँ पे मैथमेटिक्स मेंशन कर देंगे। इसका मतलब है कि ऑल द स्टूडेंट हु बिलोंग्स टू मैथमेटिक्स इज अ सबसेट ऑफ क्लास 11th पीसीएम। ये भी समझ गए होंगे। तो सबसेट कुछ और नहीं है बेटे, मैथमेटिक्स में यही बोला जाता है कि उस सेट के सारे एलिमेंट उस बंदे के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, उस बंदे के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो मे भी चीजें थोड़ा सा कुछ क्लियर हुई होंगी। चलिए हम आपको समझाते हैं आगे कि ये जो हमने यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक लिया हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी हम हमेशा बताते हैं भाई वो हमारे लिए गीता है, और क्योंकि उसमें लिखी हुई सारी बातें बिल्कुल सही है। तो इनका भी थोड़ा समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है, आइए समझाते हैं। इन्होंने अपने डेफिनेशन में लिखा हुआ है क्या बेटे कि a set A is said to be a subset of B। देख रहे हैं आप, a set A is said to be a subset of set B if every element of set A is also every element of set B। इसका मतलब है कि वो सेट A के सारे एलिमेंट सेट B के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। इसे देखो यहाँ पे उन्होंने एक साइन यूज किया है बेटे, यहाँ पे एक साइन यूज किया है बेटे, यहाँ पे क्या यूज किया, देखो यहाँ पे A सबसेट B, क्या किया बेटा, यहाँ पे यहाँ बोला हुआ है ए सबसेट बी, ये साइन है बेटे क्या, ए सबसेट बी का। और वहां पे ऐसा है कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट जो है उस सेट ए से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। और इसका मतलब है कि देखो यहाँ पे एक बात इन्होंने और भी समझाई, आपको क्या समझाई कि अगर हम यहाँ पे बेटे ये बोल देते हैं ए सबसेट बी, इसका मतलब है इंप्लाइज दैट अगर कोई एक एलिमेंट है जो सेट ए से बिलोंग करता है तो ये मस्ट है कि वो एलिमेंट सेट बी से भी बिलोंग करना चाहिए। यही लाइन यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है। देखिए यहाँ पे देखिए ये लाइन इन्होंने ये बता के रखी है कि वो एलिमेंट सेट ए में भी होना चाहिए और सेट बी में भी होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक बड़ी बात इन्होंने कही है, क्या कही है बेटे, बोला है कि ए सबसेट बी इफ ए बिलोंग्स टू, याद है ना ये साइन किसका है बेटे, ये साइन बिलोंग्स टू का साइन है। ए बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू आल्सो सेट बी। इसका मतलब है कि जिस सेट के बारे में आप सबसेट बोल रहे हो वो उस सेट में तो प्रेजेंट होगा ही, और जिसमें सेट का साइन लगा रहे हो, मतलब ये जो बी वाला जो साइन आप लगा रहे हो इसमें भी वो एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। चलिए चलते हैं आगे। और यहाँ पे बहुत बहुत खास चीज नहीं लिखा हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं।
और जैसे यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ये लिखा है बेटे, यहाँ पे देखो लिखा है ए सबसेट ए, कोई भी सेट जो है खुद का एक सबसेट होता है। एवरी एलिमेंट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मैं लिखाया भी है, बता भी दे रहा हूं आपको कि कोई भी सेट जो है खुद का एक सबसेट होता है। और देखो यहां पे लिखा है कि एम्प्टी सेट, देखो यहाँ पे एम्प्टी सेट फाई हैज नो एलिमेंट एंड वी एग्री टू से दैट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी, फाई इज अ सबसेट ऑफ, मैं यहां थोड़ा कर दे रहा हूं, फाई इज अ सबसेट ऑफ, यहां देख रहे हो ना, यहां बेटे आप देख रहे होगे कि फाई कहां है, ये है कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। यहां दो बातें आपको मैंने सिखाया, क्या सिखाया बेटे, आप चाहो तो हम आप उसको अगले पेज पे लेके चले जाते हैं, आपको अगले पेज पे लेके चले जाते हैं, डिस्कस करेंगे उसको। मैंने आपको यहाँ पे दो बातें सिखाई, क्या, पहला मैंने ये सिखाया कि एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, अगर जो बच्चे नहीं देखे मेरे भाई तो जाके उस लिस्ट को जरूर देखें। एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ, इज अ सबसेट ऑफ, इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब किसी भी सेट का बेटे क्या है, एक सबसेट होता है। और क्या समझाया मैंने, और क्या समझाया, और मैंने एक चीज ये समझाया क्या कि एवरी सेट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ, इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब ये खुद का भी क्या होते हैं, ये खुद के भी एक सबसेट होते हैं। मतलब कोई भी सेट बेटे क्या होगा, खुद का एक सबसेट होगा, और एम्प्टी सेट किसी भी सेट का एक सबसेट माना जाएगा। यहां तक बेटे आपको अगर समझ में आया है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से सुनो, एक बार फिर से वीडियो को पीछे थोड़ा सा प्री करके आप थोड़ा सा देखेंगे। मैंने वही बात फिर से आपको समझाई है। मैंने बताया था कि संघर्ष जितना कठिन होगा बेटे जीत उतनी ही शानदार होगी। बस इस बात को आप ध्यान रखें, आप अपने लिए मेहनत कर रहे हो, बस आप ये सोचो, ठीक है। चलिए यहाँ पे इस पेज पे जितनी बातें थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ और सिखाते हैं इस नेक्स्ट पेज में क्या दिया गया है, इस नेक्स्ट पेज में क्या दिया गया है। देखिए अगला बेटा जो मेरा जो पॉइंट है, अगला जो मेरा पॉइंट है बेटे वो ये है कि अब जैसे कोई भी नंबर्स आप लिखते हैं, कोई भी नंबर्स बेटे आप लिखते हो, तो मैं आपको सिखाता हूं कि इन नंबर्स को एक सबसेट वाले सीरीज में रखा हुआ है इसमें। जैसे इन्होंने ये बताया है कि कोई भी नेचुरल नंबर, अब आप, मैं आपको थोड़ा सा एक नंबर लाइन से बताता हूं, हालांकि मैं बहुत पहले भी आपको ये चीज बताई थी, लेकिन आपको समझाता हूं। नंबर लाइन्स की कहानी मैं आपको बताता हूं मेरे भाई। नंबर लाइन, नंबर लाइन की कहानी क्या है वो समझ लीजिए। जैसे अगर हमने कोई एक लाइन बेटे हमने यहाँ ड्रॉ की है, और यहाँ पे शुरुआत मैंने कर दी है भाई 0 से, फिर मैंने लिखा है यहाँ बेटे क्या 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका बेटे क्या है 5 है, ये आपका 6 है, ये बेटे आपका क्या है -1, ये आपका है -2, ये है आपका -3, बेटे ये आपका है -4। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो बेटे ये नंबर लाइन्स ना तो इनका कोई एंड पॉइंट है, ठीक है, ये प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक बिल्कुल जाती है, तो ध्यान रखिए आप। ये है माइनस इनफाइनाइट। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ बहुत सारी बातें हैं। जैसे अगर कोई नंबर बेटा अगर 0 से स्टार्ट होकर राइट साइड भाग रहा है, इसका मतलब है वो एक होल नंबर है। बेटे क्या है, वो एक होल नंबर है, और होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W से, ठीक है। कोई नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है और राइट भाग रहा है, तो उस नंबर को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं बेटे, उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, उसको बेटे हम लोग यहाँ पे नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बेटे उसको, ठीक है। कोई नंबर ऐसा है जो नेगेटिव को भी ले रहा है, मतलब नेगेटिव नंबर्स को भी ले रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इस तरीके से नेगेटिव नंबर को ले रहा है, 0 को भी ले रहा है, और राइट साइड में बेटा अगर पॉजिटिव नंबर्स को भी ले रहा है, पॉजिटिव नंबर्स को भी बेटा अगर ले रहा है, तो उस नंबर्स को क्या बोला जाता है, इंटीजर बोला जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, इंटीजर बोला जाता है उस नंबर्स को, ठीक है, इंटीजर बोला जाता है, ठीक है। उस नंबर्स को बेटे हम लोग यहाँ पे इंटीजर्स बोलेंगे, उस नंबर्स को बेटे हम लोग यहाँ पे इंटीजर्स बोलेंगे, ठीक है। अब इंटीजर्स को लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं हर बार इसे हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ आप खुद ही देखो, आप क्या जेड के अंदर डब्ल्यू है, डब्ल्यू मतलब क्या होता है भाई, कैपिटल डब्ल्यू। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैपिटल डब्ल्यू जो है एक सबसेट होगा किसका, कैपिटल जेड का, सही है ना सर। नेचुरल नंबर, अगर बेटे नेचुरल नंबर से मैं बात करूं, नेचुरल नंबर जो सबसेट ऑफ
होल नंबर, ये पहले से है। और नेचुरल और होल किसके हैं, इंटीजर्स के सबसेट है। मतलब अगर इनको कंबाइन कर दिया जाए तो नेचुरल भी क्या है, एक सबसेट है जेड का, और बेटे होल नंबर भी एक सबसेट है बेटे किसका, जेड का। तो ये समझ पाए आप। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा कंबाइन कर दूं बेटे, तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ डब्ल्यू, और डब्ल्यू इज अ सबसेट ऑफ जेड। और क्या क्या होता है, और कौन कौन से नंबर होते हैं, और हमें पता है बेटे कि हम नंबर लाइंस पे, अगर आपको नहीं पता है बेटे, तो नंबर लाइंस पे अब माइनस इनफाइनाइट से जब हम चलते हैं, नंबर लाइंस की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जो भी नंबर्स होते हैं बेटा, उन्हें रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें, उन्हें रियल नंबर कहा जाता है। और रियल नंबर्स को लिखने का तरीका होता है कैपिटल आर, और ये इन सब का एक सबसेट कौन होगा भाई, कैपिटल आर होगा। जितने भी रियल नंबर्स अभी तक आपने पढ़े हुए हैं वो सब कैपिटल आर के अंदर आएंगे। तो देख लीजिए, आपके सामने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि जो भी नंबर्स होते हैं उनका एक क्रम होता है, और उनके सारे एलिमेंट, आप खुद ही सोचो, आप नेचुरल नंबर्स के सारे एलिमेंट होल के अंदर होंगे, होल के सारे एलिमेंट इंटीजर्स के अंदर होंगे, इंटीजर्स के सारे एलिमेंट रियल नंबर्स के अंदर होंगे। तो ये एक मैंने आपको सबसेट का एक पूरी कहानी आपको समझा के रखा, ठीक है। तो मे भी आप ये चीजें समझ पाए होंगे। चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटे, ठीक है। हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो चलिए, आज का हमारा अगला जो टॉपिक होगा बेटे, यहाँ पे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बेटा, आज का जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है वो पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज बनाने से पहले बेटे हमें इन टॉपिक को बेहतर तरीके से समझना होगा। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा क्या, इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर। तो ये लाइन पहले मैं लिख लेता हूं, इंटरवल, इंटरवल, इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ, एज अ सबसेट ऑफ आर, ठीक है, एज अ सबसेट ऑफ आर। देख लीजिए, आर यहाँ कोई आर नहीं है, एक्चुअली में आर एक रियल नंबर्स होता है ना। यहाँ पे आर क्या है बेटे, आर की बात अगर मैं थोड़ा सा मैं क्लियर करूं बेटे, तो आर क्या होता है, आर, आर इज आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। आर क्या होता है बेटा, ये सेट ऑफ रियल नंबर होते हैं, ये सेट ऑफ क्या होते हैं, ये रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। चलिए, अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे इंटरवल्स के बारे में बताया गया है, मैं आपको एक छोटे से तरीके से समझाता हूँ इन सारी बातों को जो यहाँ पे ये लोग लिख के बैठे हुए हैं। चलिए समझाता हूँ आपको, ठीक है। मैं आपको यहाँ से छोटे भाई बहन को समझाता भी हूँ। तो यहाँ पे दो तरीके के इंटरवल्स के बारे में इन्होंने यहाँ पे चर्चा की हुई है, ठीक है। एक क्लोज्ड इंटरवल है, दूसरा मेरे भाई क्या, ओपन इंटरवल्स है। इनको एक शॉर्ट तरीके से आप समझिए इन्हें कैसे समझना है। देखो इंटरवल्स बेटे हमारे पास, इंटरवल्स की जो कहानी है वो पहले समझ लो। इंटरवल्स बेटा हमारे पास दो तरीके के इंटरवल्स हमारे पास है, इंटरवल, ठीक है। इंटरवल्स हमारे पास दो तरीके से हैं। पहला इंटरवल है मेरे पास क्या बेटा, ओपन इंटरवल। मैंने बताया था ना, मैं दो ब्रैकेट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ओपन इंटरवल इन्हें कहा जाता है, ओपन इंटरवल कहा जाता है। दूसरा होता है मेरे पास क्या बेटा, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल बेटा हमारे पास बोला जाता है, ठीक है। तो ओपन और क्लोज, सर इसकी कहानी क्या है थोड़ा समझाइए। देखो ओपन में हम लोग एक ब्रैकेट्स का यूज करते हैं बेटे, जिसका नाम है क्या, हम उनको जानते भी हैं, हम जानते हैं उसे स्मॉल ब्रैकेट, क्या बोलते हैं इसको, स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज करते हैं हम लोग इनको लिखने के लिए, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्या बेटे, मैंने लिखा भाई 1,2, ये स्मॉल ब्रैकेट्स हमने यूज किया। इसका मतलब है बेटे यहाँ पे 1,2 क्या है, एक क्लोज इंटरवल है, ठीक है। ऐसे अब अगर मैं यहाँ पे क्लोज इंटरवल की मैं बात करूं, तो यहाँ पे आपने देखा होगा आप एक ब्रैकेट्स का यूज करते हो, जिसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट ना, मैं बताया था ना कि मैं ब्रैकेट्स के बारे में समझाऊंगा। ये बेटा स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग इसको बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट कुछ लोग इसको बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं, बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं। एक्चुअली में ये ब्रैकेट तो ठीक है, हम लोग बॉटमॉस में रूल में समझेंगे, लेकिन यहाँ पे इसका अलग मीनिंग है। जैसे मैंने यहाँ पे 1,2 लिया बेटे, जिसे इसको मैं क्लोज इंटरवल 1,2 ऐसे करके इसे क्लोज इंटरवल बोलेंगे, ये क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग चलते हैं। चलिए हम लोग कुछ केसेस के बारे में समझते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे ये बात आप समझ पाए, इंटरवल्स। अब तो कुछ लोग इसको हाफ या ओपन, मतलब कई तरीके हो सकते हैं। जैसे इसी सेम चीज को लिखने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। जैसे
आपसे बोला जाएगा भाई ओपन इंटरवल ए कॉमा बी लिखा गया, देखो ध्यान से ए कॉमा बी लिखा गया, ठीक है, ये है ओपन इंटरवल। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है बेटे, अगर हम ये मान लें कि x जो है इस ब्रैकेट से अगर बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू, अगर मैं बोलूं a कॉमा बी मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू, इसका मतलब है x की जो वैल्यू है बेटे वो ना तो a होगी ना b होगी, मतलब यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो a से ग्रेटर होगी और b से छोटी होगी। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा होता है क्या बेटा, दूसरा मैंने मान लो यहाँ पे क्लोज लगा दिया a कॉमा बी, हमने इसको ऐसे लिख दिया, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मतलब x जो है इंक्लूडिंग a रहेगा। जब क्लोज लेते हैं तो ये समझ लो कि वैल्यू जो है उस वैल्यूज को काउंट करेगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू बेटे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a लेस देन इक्वल टू x और लेस देन क्या लिखेंगे b लिखेंगे, इस तरीके से, ठीक है। एक और लेते हैं, जैसे जैसे मान लो हमने यहाँ पे ओपन रखा और b पे क्लोज लगा दिया ऐसे करके, सर इसे कैसे लिखेंगे बेटे, एक सिंगल लाइन में आप समझिए इसी पूरी डेफिनेशन को। मैंने आप क्या बोला बेटे, यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो a से तो ग्रेटर है बट b के इक्वल, इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं। कुल मिला के जब ये साइन रहेगा मेरे भाई, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इक्वलिटी लगा देना है, इसका तो x उस b की वैल्यू को भी क्या करेगा, होल्ड करेगा, ऐसे करके। चलिए हम लोग थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं इसको, ठीक है, ऊपर थोड़ा सा लेके चलते हैं, समझाते हैं आपको। लास्ट हम मुझे समझाते हैं क्या कि जैसे मान लो क्लोज इंटरवल मैंने ए लिया और बेटे हम लोग यहाँ पे बी लिया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि एक्स की जो वैल्यू है वो ए को भी इंक्लूड कर रही है और बी को भी इंक्लूड कर रही है। अब क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है ए भी इंक्लूडिंग है, मतलब यहाँ पे इक्वलिटी लगा, और बी भी इंक्लूडिंग है, उसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। अब ये बात तो मैंने आपको समझा दिया, अब इस बात को नंबर लाइंस पे कैसे लिखते हैं वो आपको मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो ये जो पहला केस है बेटे हमारे पास, जो पहला केस है मेरे पास, मैं इसको समझाता हूँ कि नंबर लाइंस पे आप कैसे लिखोगे। जैसे ये जो पहला केस है मेरे पास, भाई पहला केस क्या है बेटे, है मेरे पास भाई a कमा बी है और यहाँ पे जो x की जो वैल्यू है वो बिलोंग कर रही है। तो बेटे जब मैं यहाँ पे जब नंबर लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से मैंने यहाँ पॉइंट उठाया ए लिया है, यहाँ बेटे हमने यहाँ पे बी लिया, तो यहाँ पे जब ओपन इंटरवल लगा होता है बेटा, तो ये जो सर्कल है इसको डार्क नहीं करते हम लोग, इस सर्कल को हम लोग बेटा यहाँ डार्क नहीं करेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे। और x की जो वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ तक वैरी करेगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वैरी करेगी। अगला हमारे पास क्या है बेटा, x बिलोंग्स टू, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, भाई हमारे पास है सर क्लोज इंटरवल a और हमारे पास क्या बेटा b है। तो इस बात को हम लोग आसानी से नंबर लाइन पे कैसे समझेंगे, देखो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया बेटा, a लिया, मैंने यहाँ पे बेटा क्या लिया, b लिया। अब देखो यहाँ पे अगर देखो तो a पे क्लोज है लेकिन b पे क्लोज नहीं है, b पे स्मॉल ब्रैकेट से ही लगा है, तो a पे अगर क्लोज है बेटा तो हम उस सर्कल को इस तरीके से डार्क कर देंगे, ऐसे करके डार्क कर देंगे, और बी पे उस सर्कल को डार्क ना करके ऐसे लिखेंगे, और एक्स यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा। और इस बात को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, a लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे b लिखेंगे ऐसे करके, ठीक है। और क्लियर किया मैंने फिर से। अगला हमारे पास क्या बेटे, यहाँ पे x बिलोंग्स टू, स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखा है क्या बेटे a और क्लोज ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्लोज, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे बेटे क्या होगा, फिर से नंबर लाइन लोग प्लॉट करेंगे, हमने यहाँ पे ए लिया, हमने यहाँ पे बेटा बी लिया। अब देखो ए पे क्लोज नहीं लगा है तो इसका मतलब ए पे हम सर्कल को ऐसे ही रखेंगे और बी पे सर्कल को डार्क कर देंगे, और सर्कल को डार्क करेंगे और एक्स यहाँ से यहाँ तक वैरी करेगा मेरे भाई। और फिर इसका मतलब हो गया कि ए लेस देन एक्स हुआ और लेस देन इक्वल टू क्या हुआ मेरे भाई, ये बी हो गया, ऐसे करके, ठीक है। चलिए लास्ट हम लोग समझते हैं, लास्ट वाला क्या है बेटे, यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा है, इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, इस तरीके से बिग ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे करके। अब इसे नंबर लाइन में जब प्लॉट करेंगे मेरे भाई, तो ये आ गया आपका a, ये आ गया आपका b, ठीक है। तो यहाँ पे a, अब देखो यहाँ पे क्लोज है, इसका मतलब ये भी डार्क बनेगा, ठीक है। यहाँ b पे भी क्लोज है, ये भी डार्क बनेगा, और x यहाँ से यहाँ तक वैरी करेगा मेरे भाई। इसका मतलब है a लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू b, ये इक्वलिटी का जो साइन है बेटे यही आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कोई भी वैल्यू जब लोग इसके अंदर प्लेस करेंगे, ये तो मैंने एक स्टैंडर्ड तरीका आपको समझाया, लेकिन जब हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू जब यहाँ प्लेस करेंगे, इसका मतलब है एक्स उस वैल्यूज को होल्डिंग करेगा, मतलब एक्स की जो वैल्यू है ए तो हो ही सकती है, बाकी ए से ग्रेटर होगी। यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है बी हो सकती है, मतलब इंक्लूडिंग बी है, और बी से पहले भी इसकी वैल्यूज को ये होल्ड कर सकता है। तो मे भी चीजें आप समझ गए होंगे, मैंने एक छोटे से कॉन्सेप्ट में आपको मैं इतनी बड़ी लाइन को समझा के मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो मेरे भाई ये आप बिल्कुल नोट करिए इसको बेहतर तरीके से, और बहुत अच्छा नोट से बनेगा आपका, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे समझाया भी है, ये एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है जो हम लेके आए थे, ठीक है, हम लेके आए थे आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो मैं भी समझ गए होंगे, डटे रहो मेरे भाई, बोर नहीं होना है यार।
अगर तुम बोर हो गए ना, इसका मतलब है कि फिर वो सफलता तुमसे दूर जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं। जब भाई इधर खड़ा है तो मैंने बताया था ना, क्लास में एक लाइन है मेरी कि भाई इज हियर डोंट फियर। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलने से पहले हम यहाँ देखते हैं चीजें एक मैं आपको और समझाता हूँ यहाँ पे बेटे, एक और समझाता हूँ मैं यहाँ पे, एक चीजें और समझाता हूँ। जैसे एक सेट होता है हमारे पास यूनिवर्सल, दुनिया में यूनिवर्सल कौन है, यूनिवर्सल सेट कौन है भाई, यूनिवर्सल सेट के बारे में समझाएंगे। यूनिवर्सल क्या लिखेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे, यूनिवर्सल लिखेंगे तो थोड़ा सा इसको समझिए यूनिवर्सल का सेंस क्या होता है। चलिए यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो देखो अब यूनिवर्सल सेट हम लोग अगर यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो पहले इसके बारे में समझ लें कि क्या है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, क्या है और हम लोग इसे कैसे पढ़ रहे हैं। देखो जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं बेटे, हमारे पेरेंट्स क्या है भाई, ऑब्वियस सी बात है हमारे सब कुछ है, सब कुछ, और जो सब कुछ होता है वही क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। तो मैथमेटिक्स में कुछ ऐसी बातें हैं बेटे कि जब सभी सेट का कलेक्शन, मतलब सभी, जैसे मान लो दो भाई बहन सिस्टर में झगड़ा हो गया मान लो, ठीक है, घर में ही आप समझो, तो सारे मुद्दे किसके पास हल होते हैं, पिताजी के पास, क्योंकि माँ से हैंडल नहीं होता है, बिकॉज क्योंकि माँ के दुलारे सभी हैं, किसकी तरफ बोले। तो जब पिताजी के पास जब हैंडल होता है तो अब आप सोचो कि आपका बड़ा भाई सेट ए है, आप सेट बी हो, सिस्टर सेट सी है, उस सभी की जो क्वालिटीज हैं वो किसी के अंदर स्टोर है, वो कौन है, वो आपके पेरेंट्स है। इसका मतलब है कि जो आपका जो पेरेंट्स है वही आपका यूनिवर्सल सेट है। और यूनिवर्सल सेट कौन है, वही अपना जो गॉड, जहां से हम लोग सभी लोग आए हैं, ठीक है, तो वो सबका यूनिवर्सल सेट होता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही है कि आप कई सारे सेट लिए, कई सारे सेट लेंगे, लेकिन वो सभी का क्या होगा, उस सभी का दाता कौन होगा, यूनिवर्सल सेट होगा मेरे भाई। इसका मतलब है कि सर यूनिवर्सल सेट को हम लोग कैसे लिखते हैं, ये थोड़ी सी कुछ बातें आप समझ लीजिए। यूनिवर्सल सेट को लिखने का जो तरीका होगा बेटा, यूनिवर्सल सेट को जो लिखने का जो तरीका होगा, यूनिवर्सल को जो लिखने का जो तरीका होगा, इसे हम लोग, इसे हम लोग बेटे, इसे हम लोग यहाँ पे, इसे हम लोग यहाँ पे कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इसका जो सिंबल है बेटे वो कैपिटल यू से लिखा जाता है, इसे बोला जाता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और इसे थोड़ा सा वेन डायग्राम आगे है, लेकिन आप यहाँ समझ लो, जितने भी सेट है मेरे भाई, जितने भी सेट हैं, जितने भी सेट है मेरे भाई, वो सारे मतलब यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखा जाता है, एक रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर लिखा जाता है, बॉक्स के अंदर लिखा जाता है। और सारे सेट जो सेट होते हैं, जैसे मैंने यहाँ एक सेट ए लिया, मैंने एक सेट बेटा यहाँ पे बी लिया, ठीक है, एक सेट हमने यहाँ पे सी ले लिया मान लो, एक सेट हमारे पास सी है, ठीक है, और ये है यूनिवर्सल सेट। मतलब सभी सेट एक यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे, कुल मिला के आप समझो, ठीक है, सभी सेट क्या होंगे बेटा, यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे। इसका मतलब है हम कोई भी वैल्यू, हम कितना भी उड़ लें, हम कितना भी उड़ लें, लेकिन क्या अपने पेरेंट्स से आगे जा पाएंगे, अभी जब तक आप सफल नहीं है तब तक तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। बाकी जब आप सफल होंगे तो आप यूनिवर्सल सेट नहीं, आप फोर फादर पास चले जाएंगे, ठीक है। तो मेरे भाई ऐसा नहीं सोचना है, कोई ऐसा कुछ नहीं करेगा। मतलब कुल मिला के हमें ये सोचना है कि यूनिवर्सल सेट जो होता है बेटा, ये एक तरीके से सुपर सेट होता है ना, सबका सुपर सेट है। पिताजी हमारे क्या है, एक सुपर सेट है, ठीक है, जिनके साथ जिनके सामने सभी हैंडल हो जाएंगे, चाहे वो सेट ए हो, चाहे सेट बी हो, बड़ा भाई छोटा भाई, बड़ी सिस्टर छोटी सिस्टर, सब हैंडल हो जाएंगे। इसका मतलब है हमारे पेरेंट्स ही क्या है, हमारे लिए यूनिवर्सल सेट है, और वो एक सुपर सेट भी हमारे लिए है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। अब यहाँ पे एक बात थोड़ा सा और समझाना है आपको। जैसे जब आप यहाँ पे आप जब लिख रहे थे कि भाई ए सबसेट बी, ऐसे लिख रहे थे आप, ए सबसेट बी आप लिख रहे थे, इसका मतलब है कि ए जो है, ए की सारी क्वालिटीज बी के अंदर हैं, इसका तो बी कहीं ना कहीं ए से ज्यादा है। तो इस उस केस में मतलब इस केस में भी आप ये बोल सकते हैं कि बी जो है बेटे एक सुपर सेट है, बी क्या है, एक सुपर सेट है, ऐसे आप यहाँ पे बोल सकते हैं बी एक क्या है, सुपर सेट है। अभी आप लिख रहे थे ना, अभी याद है ना आपको, आप बोले कि सर नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, आपने बोला होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ जेड, और सबका कौन हो गया भाई, कैपिटल आर हो गया। इसका मतलब है यहाँ जो कैपिटल आर है मेरे भाई, यहाँ जो कैपिटल आर है, ये सबका एक सुपर सेट है, ये सबका एक सुपर सेट है, ये सबका क्या एक सुपर सेट है। क्या सुपर सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं, अगर इनके पास यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं सर। अब सुनो यहाँ पे क्वालिटी सुनो, अगर फिर सारी इन सारे तीनों सेट का जो क्वालिटीज है
वो सारे एलिमेंट्स अगर कैपिटल आर के अंदर प्रेजेंट है तो सुपर सेट के साथ इसे हम लोग यूनिवर्सल सेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट यहाँ पे टॉपिक छोटा सा है, इसलिए मैंने आपको बताया। बाकी अभी वेन डायग्राम में मैं आपको समझाऊंगा कि जितने भी सेट होते हैं बेटा उनको सर्कल से लिखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोड़ के नहीं जाना है, आगे बढ़ना है। चलते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज की तरफ, और आ गया है पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का। और देखिए जितने भी आपने कॉन्सेप्ट यूज किए, देखिए चुटकियों में सवाल बनेंगे मेरे भाई, बस आप डटे रहिए, थमे रहिए और समझते रहिए हमारी बातों को। चलिए चलते हैं, हम पहले क्वेश्चन की तरफ मुड़ चुके हैं मेरे भाई, हम पहले क्वेश्चन की तरफ मुड़ चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं कि अब आप क्या क्या चीज कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। सर ये साइन तो आप बताए ही नहीं, अरे बाप रे छूट गया क्या कुछ? अच्छा अच्छा, चलो यही देख लो फटाफट। जैसे ये जो साइन है बेटे, ये तो सर एक सबसेट का साइन है, सबसेट का साइन है। अगर मान लो कोई एलिमेंट उसके अंदर नहीं प्रेजेंट है तो क्या होगा? अरे मेरे भाई ये वाला साइन देखो, ये जो साइन है बेटे, ये साइन है क्या? इज नॉट अ सबसेट, इज नॉट अ सबसेट, मतलब सबसेट नहीं होगा कुल मिला के, और इसका एलिमेंट ही नहीं है, सबसेट कहां से होगा? इसका मतलब है सर ये सबसेट नहीं होने का रहेगा और ये सबसेट होने का रहेगा मेरे भाई, ये सबसेट होने का रहेगा, ये सबसेट न होने का रहेगा। इसका मतलब ये क्या है सर, ये सबसेट होने का है, ये सबसेट नहीं होने का है। अब सबसेट समझ गए ना भाई? ये साइन जिस बंदे के बाद लगेगा उस बंदे की सारी क्वालिटीज अगले के पास होनी चाहिए, बात खत्म। अगर नहीं है तो इसके साथ, अगर है तो इसके साथ मूव करेंगे। आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन तरफ, और सीखें। लाइन लिख रहे ना, आओ सीखें, आओ करके सीखें भाई, करके सीखें, चलो करके सीखो तुम। 2 3 4 सर 2 भी दिख गया, 3 भी दिख गया, 4 भी दिख गया। इसका मतलब है कि यू कैन राइट दिस इज अ सबसेट। सही है ना? बोलते जाना। कोई समस्या है मेरे भाई? कमेंट बॉक्स खाली है, बिल्कुल आप मेंशन कर सकते हो, भाई तुरंत रिमांड देगा उसका। आ जाओ उधर। सर ए बी सी, सर बी सी डी, सर बी तो दिख गया, सर सी भी दिख गया, सर ए नहीं है, ए नहीं है मेरे भाई। तो सर क्या होगा? सर ये सबसेट नहीं होगा, मतलब ऐसे ऐसे बनाएंगे क्रॉस, ऐसे सबसेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस साइन के पहले सारे एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ए बंदा ऐसा है जो इसका एक मेंबर नहीं है। आंसर कैसे लिखोगे? लिखोगे सर ए इज नॉट इन प्रेजेंट इन सेट बी, देन देयरफॉर इट इज नॉट अ सबसेट। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है बेटे कि x such that x is a student of class 11th of your class, your school, तुम्हारे क्लास, तुम्हारे स्कूल के सारे बच्चे, x such that x is a student of class 11th of your school, तुम्हारे स्कूल का क्लास 11th का बच्चा, क्या हुआ? x such that x is a student of your school। अच्छा हमको ये बताओ भैया, अभी बताया था ना PCM1, क्या PCM का सबसेट होगा? बिल्कुल होगा मेरे भाई, बिल्कुल होगा। क्यों? अरे भाई M1 M2 M3 M से ही तो बटे हैं, तो सबसेट हुए कि नहीं? अब आप ये बताओ, तुम्हारे स्कूल का क्लास 11 का बच्चा तुम्हारे स्कूल का सबसेट नहीं होगा? होगा ना। चल भाई, ऐसा तो सर यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे भी सबसेट का साइन बनाएंगे। चलो आगे चलते हैं। एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन, मतलब इसका मतलब है कि एक प्लेन में एक सर्कल है। अच्छा, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। अरे बाप, मतलब एक सर्कल है प्लेन के अंदर मेरे भाई, एक सर्कल है ऐसे, और ये सर्कल कह रहा है कि एक यूनिट का एक सर्कल है, एक यूनिट सिंगल, एक यूनिट का सर्कल, इस सबसेट बन पाएगा? खुद ही सोचो। अरे यार उल्टा लिखा होता तो हम मान लेते। कैसे? जैसे यहाँ क्या बोल रहा, आप ऐसे समझो, आप क्या रहा बेटा क्या कि एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन अ प्लेन, उस प्लेन के अंदर एक सर्कल, कोई रेडियस है 10 है 20 है 50 है, कुछ भी हो सकता है। अब कह रहा है कि एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। भैया उल्टा लिखा होता तो मान लेते, एक यूनिट सर्कल में कहां हो ही करता है ये। अभी बताओ इस बड़े वाले सर्कल के अंदर 1 यूनिट वाला है प्रेजेंट कि नहीं? तो कहां सही हो जाएगा? इसका मतलब है कि यहां पे क्या होगा? सर ये सबसेट नहीं है, ये सबसेट नहीं होगा। सर्कल है
लेकिन 1 यूनिट का सर्कल है। हाँ उल्टा बोल सकते थे कि 1 यूनिट सर्कल, सर्कल इन अ प्लेन है, बिल्कुल हो सकता है। आ जाओ, एक्स इज ए ट्रायंगल इन अ प्लेन। अच्छा, एक्स इज ए रेक्टेंगल इन अ प्लेन, कह रहा है कि उस प्लेन के अंदर जो ट्रायंगल है वो सबसेट है रेक्टेंगल इन अ प्लेन। बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल बन गया। अब समझो कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे समझो, याद करो पहले। अच्छा हमको ये बताओ कि जब तुम ऐसे रेक्टेंगल बनाते थे, है कि नहीं, जैसे डायगोनल तुम मिलाए तो एक तो सर ये बन गया मेरे पास ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये बन गया। इसका मतलब है इस रेक्टेंगल्स के अंदर का ट्रायंगल नहीं हो सकता? हो सकता है ना, कई ट्रायंगल है इसके अंदर, 2 ट्रायंगल है। क्या कह रहा है? कह रहा है इज अ ट्रायंगल्स इन अ प्लेन एक्स such that x is a rectangles in a plane। बोलने के लिए तो बोल दोगे सर ट्रायंगल्स रेक्टेंगल्स के अंदर कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, नॉलेज नहीं रहे तो गड़बड़ा दोगे। क्या होगा ये सर, ये एक सबसेट हो जाएगा। ठीक है चलो, एक्स इज एन एक्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब सब लोग सोचने लगेंगे ससुरा इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है, बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया सर हमसे। इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा वो ट्रायंगल्स होता है जिनके सभी साइड्स क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं, ऐसे। अब कह रहा है एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, मतलब एक ट्रायंगल्स है जो कि सेम प्लेन। अच्छा हमको ये बताओ कि ट्रायंगल्स के टाइप है ना, इक्विलेटरल, स्केलन, आइसोसेलेस, एक्यूट एंगल, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, है ना? तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है ट्रायंगल्स का एक सबसेट नहीं हो सकता? अरे जब तुम अपने स्कूल के सबसेट हो सकते हो तो ट्रायंगल का टाइप ट्रायंगल्स का सबसेट नहीं हो सकता? तब तो मतलब ये क्या हो गया भाई सर, ये सबसेट होगा कि नहीं? यस बिल्कुल होगा ये सबसेट, ठीक है ना। अच्छा आगे, x such that x is an even natural number, एक इवन नेचुरल नंबर है और x इज एन इंटीजर। बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया बेटा। अगर तुम्हें अगर थोड़ा सा भी, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी मेरे भाई, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी एक बात का नॉलेज है, और वो नॉलेज क्या है बेटा, नंबर लाइन का, तुम इस क्वेश्चन को ऐसे मिनटों में उड़ा दोगे मेरे भाई, सेकंडों में उड़ा दोगे। अच्छा ये बताओ, ये है जीरो, जीरो के राइट में जब गए बेटा क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर आ गया। जीरो के लेफ्ट में बेटे जब गए तो कैसा नंबर आ गया, नेगेटिव आ गया। अब जीरो के राइट में जब जाएंगे बेटे तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 5, यहाँ जब जाएंगे तो -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4 होगा ना। अच्छा क्या बोल रहा है, एक इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर क्या हुआ, 2 है, 4 है, आगे चल के 6 मिले, आगे चल के फिर कहा मिले सर 8 मिले, 8, यह तो है। अब हमको ये बताओ, कह रहा है कि इवन नेचुरल नंबर है और सबसेट है इंटीजर का। ये बताओ क्या ये पूरा इंटीजर नहीं है, इंटीजर है कि नहीं? और ई क्या हुआ, ई इंटीजर के अंदर ही तो आ रहा है, तो सबसेट होएगा कि नहीं? इसका मतलब है कि ऑल इवन इंटीजर्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द इंटीजर्स। क्लियर है भाई? डटे रहो, अगर डटे रहोगे मेरे भाई तो मैं बिल्कुल यहां से सिखा के दूंगा, ये भाई का वादा है तुमसे। चलिए चलते हैं, यहां पे क्या हो गया, अच्छा थोड़ा छोटा कर दिए इसलिए ऐसा हुआ, थोड़ा बड़ा कर देते, चलो अच्छा बड़ा कर देते, ठीक है आ जाओ। तो क्या हो गया भाई, इवन नेचुरल नंबर इज सबसेट, तो समझ गया ना, सबसेट हो गई है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, कोई डाउट तो नहीं भाई? चलो चलते हैं आगे, चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगले पेज पे ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो कहोगे सर एक ही पेज पे सब कुछ बताई दे रहा, बताओ डाउट। हाँ आवा, चलिए अगले सवाल पे, चलिए अगले सवाल पे, चला चली, चला चली, बोर तो नहीं हो रहे यार। एक आइडिया अपने दिमाग में आया था कि बच्चे जब बीच में बोर होने लगे तो क्या करना चाहिए, यूट्यूब को शॉर्ट्स देखना चाहिए। नहीं बेटा, अगर तुम शॉर्ट्स देखने लगे ना बेटा, कब 2 घंटे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो सुझाव है, अगर ऐसा होगा जब तुम बोर होने लगो ना तो मेरे को कमेंट में मैसेज करना कि सर ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ पढ़ाते पढ़ाते क्योंकि लगातार क्वेश्चन लगातार क्वेश्चन, ससुरा बोर हो जा रहा है। तो हमारे बस मेरे माइंड में ऐसा आ रहा है कि थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए कुछ चालू कर दिया जाए ना। तो अब फिलहाल इस क्लास में नहीं, लेकिन अगर आपके कमेंट में ये सुझाव रहेंगे तो बिल्कुल इसको अगली क्लास में प्रोसीड किया जाएगा कि थोड़ा सा मनोरंजन होना चाहिए, 2 मिनट के लिए ही सही। जैसे याद है ना
थ्री इडियट मूवी में कौन था? वायरस। कहता 7.5 मिनट का पावर नैप लेता था, उसमें वो अपने वो कार्य करता था जो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे ना। तो लेकिन ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि अगर आप 2 मिनट के लिए थोड़ा सा एंटरटेन हो जाते हो तो अगले 2 घंटे के लिए एकदम रिज्यूम हो जाते हो। ये बात बिल्कुल सही है। अगले लेक्चर्स में उसको जरूर देखा जाएगा। आपके सुझाव कमेंट में हमें जरूर दीजिए। चलिए चलते हैं हम लोग अपने नए क्वेश्चन की तरफ। लगातार सीरीज में आपका स्वागत है अगले सवाल की तरफ। चलिए भाई, क्वेश्चन है मेरे भाई, क्या एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, वो सही है या गलत है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए बी जो है एक सबसेट नहीं है। मेरे भाई समझो ध्यान से, कह रहा मेरे भाई, क्या कह रहा है कि ए बी जो है बेटे, मे भी वहां से बिल्कुल दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा बेटे, फट तो नहीं रहा ना? ठीक। ए बी जो है क्या कह रहा है बेटे, कह रहा है कि ए बी जो है एक सबसेट नहीं है इसका। तो देखो यहाँ पे बेटे क्या है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है। अरे बाप रे, तब तो ये सबसेट होएगा ना। अगर सबसेट नहीं है तो क्या हो गई सर, ये फॉल्स होएगा। तो फॉल्स के लिए हम लोग क्या लिख दे, क्रॉस कह दे। देखा, क्रॉस का मतलब होता है फॉल्स। मैं जब क्रॉस बनाऊंगा तो उसको फॉल्स समझिएगा, और जब ट्रू रहेगा टिक कर देंगे। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा आपके लिए। अगर देखो कह रहा है कि यहाँ ए है, यहाँ ई है, कह रहा है एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अरे मेरे भाई पहली ही लेक्चर से बताया है, ए ई आई ओ यू, है ना। सर यहाँ ए है, सर यहाँ पे भी ए है, सर यहाँ ई है, सर यहाँ पे भी ई है, और कह रहा सबसेट है। अरे मेरे भाई ट्रू है, सही है ना। टिक का मतलब हो गया, ये सही है बात। चलो 1 2 3, कह रहा 1 1 2 2 हमें नहीं है। जब 2 है ही नहीं है मेरे भाई तो सबसेट कहां से हो गया, क्रॉस चले जाएगा। कह रहा ए है, इसका एक सबसेट है। तो देखो ए का जो एलिमेंट है वो इसके अंदर बिल्कुल प्रेजेंट है, बिल्कुल सही बात है। अब यहां देखो, सीखने वाली बात आ गई मेरे भाई, सीखने वाली बात आ गई, सीखने वाली बात। क्या सीखने वाली बात आ गई? ये जो मेरे भाई एप्सिलॉन है ना, एप्सिलॉन बड़ा अच्छा दोस्त है। पूछो कैसे? ये कहता है हम सारे एलिमेंट के लिए एकदम खड़े हैं, जैसे भाई तुम्हारे लिए खड़ा है। कैसे? देखो इधर, जैसे कि जैसे हमने एक सेट ए लिया और उसके अंदर लिखा 1 2 और 3 रखा ऐसे, तो मैंने बोला भाई 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 बिलोंग्स टू ए लिखा, फिर मैं लिखा भाई 2 बिलोंग्स टू ए, मैंने लिखा यहाँ पे भाई 3 बिलोंग्स टू ए। तो तुमने एक यहाँ कॉमन चीज पाई, ये 1 2 3 लोग भाई लोग क्या पता है, एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है। इसका मतलब है कि बिलोंग टू का जो सैनिया है ये हमेशा एलिमेंट के पहले आता है, ये एलिमेंट के बाद आता है, सॉरी एलिमेंट के बाद आता है, और इसके बाद क्या लिखा रहता है, सेट। तो क्या ऐसा कुछ तुम्हें दिख रहा है? इसका मतलब है कि एप्सिलॉन के पहले एलिमेंट होगा मेरा भाई, एलिमेंट। ठीक है, चलो चलते हैं। एंटरटेनमेंट हम खुद ही कर देंगे, तुम्हें गाने की क्या जरूरत है। चलो चलते हैं हम लोग बेटा यहाँ पे। अगर अब देखो, जब कभी भी इस मिडिल ब्रैकेट्स के अंदर कोई बंदा आ जाएगा तो ये हमेशा एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा, ये एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। और सेट से पहले मतलब सेट के बाद कभी भी बिलोंग्स टू का साइन नहीं, सबसेट का साइन हो सकता है, बिलोंग्स टू का साइन नहीं होगा। इसलिए यहां पे अगर आप देखोगे, बेटे, तो यहाँ पे सबसेट का साइन ना लेके इन्होंने बिलोंग्स टू का साइन लिया है तुम्हारा ज्ञान चेक करने के लिए। तो मेरे भाई मैंने तुमको अभी जस्ट बताया कि बिलोंग्स टू के पहले केवल एलिमेंट आएगा, अगर सेट आएगा तो यहाँ पे बिलोंग्स टू नहीं, यहाँ सबसेट का साइन होगा। यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब सर यहाँ पे क्या होगा, सर ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई। यहाँ केवल और केवल ऐसे हो सकता है, अगर ऐसे होता तो ट्रू होता, बट ये ऐसे नहीं है, इसलिए फॉल्स हो गया। क्लियर है बात? क्लियर है? तो दबा के लाइक करो मेरे भाई, दबा के लाइक करो। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। लगातार सीरीज में आपका स्वागत है मेरे भाई। x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अच्छा, तुरंत लिख लेंगे, ये लगते लिख लें इनका, क्या लिख लेगा हमका, 6 से कम इवन नेचुरल नंबर, इवन हो नेचुरल हो। अब हमको ये बताओ इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से भाई? 2 है, 4 है, और 6 से कम बताओ क्या इवन नेचुरल, इवन हो नेचुरल हो। कुछ लोग जीरो भूल गए, सर जीरो तो आज तक सर बताया ही नहीं। अरे यार भाई यहाँ खड़ा है, उसके बाद तुम सर के चक्कर में पड़े हो। अरे मेरे भाई जीरो एक नेचुरल नंबर है, सही बोल रहे गलत? याद रखना
स्टेटमेंट में सुनने लायक तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन शब्दों को भाई पकड़ो। यहाँ पे एक वर्ड्स लगा, अगर आप तुमने ध्यान दिया होगा कि बेटे यहाँ नेचुरल वर्ड लगा, नेचुरल। अगर इवन की बात होती बेटा ना तो जीरो को इंक्लूड कर देते दौड़ के। क्या कर रहा है? नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए हम लोग जीरो को नहीं लेंगे। गुरुजी आपको सही बताए, ठीक है। चलिए, इसका मतलब बेटे यहाँ पे 2 और 4 मिल गया मेरे को। क्या मिल गया? 2 और 4 मिल गया। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, इवन हो और नेचुरल हो, 2 और 4 मिल गए। यहाँ आ जाओ, एक्स, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा इससे मुझे बड़ा करना पड़ेगा, यहाँ आगे कर देते हैं। अच्छा ज्यादा दूर नहीं है, मतलब इतना ही नंबर, ठीक ठीक। तो चलते हैं, क्या कर रहा है कि एक्स एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अच्छा हमको ये बताओ, नेचुरल नंबर के अंदर क्या 2 4 ना आएगा? आएगा कि नहीं आएगा ना? क्या कह रहा है? सबसेट है, तो मतलब सही कह रहा है ना भाई? सही कह रहे हो, आगे बढ़ो तो सही कह रहे हो। वेरी गुड वेरी गुड। लगातार सीरीज में आपका स्वागत है, और हम चले गए हैं अपने तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई। हम चले गए हैं अपने तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो चलो चलते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा यहाँ पे कुछ भाई कट गया है, मे भी भाई यहाँ कुछ कट गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कट गया है कि 36 करके है कुछ, ठीक है। करेक्ट कर लेते हैं, चलो यही करेक्ट करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, अभी पढ़ा नहीं गया। एक्स सच दैट एक्स ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, मतलब एक्स एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड करेगा। अच्छा हमको ये बताओ, तुम उसको छोड़ो मारो गोली, 36 को डिवाइड करने के लिए क्या 2 4 है कि नहीं? 2 से डिवाइड होगा 36, 4 से होगा ना, तो बस हो गया। अब 36 अगर मैं डिवाइड अगर मैं निकालूंगा, वो भी कैसे? नेचुरल नंबर निकालूंगा, तो 36 कौन कौन डिवाइड करेगा? सर 1 डिवाइड करेगा, नेचुरल है ना, नेचुरल है कि नहीं? 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, और 3 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा, तो बस 2 4 हो गया, इसका मतलब करेक्ट है, तो मतलब सही है कुल मिलाकर। चलिए चलते हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, अब हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आ जाते हैं हम लोग। स्वागत है लगातार सीरीज में बेटे, हम लोग पहुंच चुके हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और ये है आपके सामने, पेश है आपके सामने, आपके शहर में। तुम भी सोचते होगे सर क्या क्या चिल्लाते रहते हैं। मेरी आवाज है, मेरी आवाज आप है, और आप समझ रहे हैं, इतना बहुत है मेरे लिए। लेट ए इक्वल टू क्या लिखा है बेटे? पहले इसको समझाना, बहुत बहुत डिटेल, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। समझो पहले इस क्वेश्चन को समझो, क्या लिखा है? ए के अंदर लिखा है मेरे भाई, ए के अंदर लिखा है बेटे, ए के अंदर, ए के अंदर लिखा हुआ इस समय क्या लिखा है भाई? मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। क्या लिखा है बेटे? बेटे यहाँ लिखा है 1 लिखा है, 2 लिखा है, अब बेटे यहाँ पे लिखा है 3,4 ऐसे लिखा है, और फिर बेटे यहाँ पे 5 लिखा है, ठीक। यही सवाल है, यही सवाल है मेरे भाई, यही सवाल है। जब कभी भी कोई सेट किसी सेट के अंदर हो जाता है, तो इसे हम लोग काउंट कर लेते हैं एलिमेंट, इसे हम लोग समझ लेते हैं मेरे भाई ये एक एलिमेंट है, और एलिमेंट के बाद हमेशा एप्सिलॉन मतलब बिलोंग्स टू का साइन लगता है। ये मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं, और आगे भी बताता रहूंगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, स्वागत है लगातार सीरीज में। आइए, क्या 3,4 सबसेट है ए का? अब बताओ 3,4 इस समय क्या है इस समय? स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है इसको साथ करेक्ट करना है, तो वो भी देख लीजिए आप। हाँ यस, इनकरेक्ट है, करेक्ट क्यों? चलिए एक लिखते हैं तो समझाते हैं क्यों। खुद ही सोचा, 3 और 4 अभी जस्ट बताया क्या है? एलिमेंट है, तो एलिमेंट के बाद क्या लगता है? सबसेट लगता है कि बिलोंग टू? बिलोंग टू यार, इसका मतलब यहाँ क्या लगेगा बेटा? यहाँ लगेगा बिलोंग्स टू का साइन, ठीक, ऐसे बिलोंग्स टू का साइन लगेगा, ठीक है। ये गलत है सर। सेकंड क्वेश्चन में 3,4 बिलोंग्स टू ए, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अभी जस्ट बताया था कि बेटे यहाँ पे 3,4 जो है बेटे ये बिलोंग्स टू सेट ए, बिल्कुल होगा, और बिल्कुल देखो यहाँ पे लिखा भी गया, वो सिर्फ तुमको समझाने के लिए था भाई। आजा, अरे बाप रे सर दो, इसका मतलब है कि जब कभी भी ऐसे लिखा जाए, ऐसे डबल यूज किया जाए, ऐसे जब किसी एलिमेंट को पकड़ के 2 मिडिल ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन कर दिया जाए,
तो अब इस समय ये बोलेगा कि भाई मैं एक सेट हूं, और सेट के बाद तुम्हें बिलोंग्स टू जिन लगाया, क्या लगा हुआ, क्या है सर, लगाना है मुझको सबसेट का साइन। इसका मतलब है ये भाई साहब क्या हो गए सर, करेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि जब एलिमेंट को पकड़ के दो मिडिल ब्रैकेट के अंदर डाल दिए तो एक सेट हो गया ना। अब सेट के बाद क्या लगता है, सबसेट का साइन। आगे बढ़ो। सर वन बिलोंग्स टू ए, सर वन है ए के अंदर, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। सर वन सबसेट ए, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा साइन होगा, बिलोंग्स टू का। सर 1 2 5, 1 2 5, 1 2 5, 1 2 5, अच्छा एक सेट के अंदर है, आ जाओ भैया। 1 2 5 जब किसी मिडिल ब्रैकेट्स के अंदर डाल देंगे मेरे भाई, तो वो एक सेट हो जाएगा। इसका मतलब है ये भाई साहब बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं। चलो नेक्स्ट, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए लिखा है। अरे यार 1 2 5 1 बिलोंग्स टू ए होता है, 1 2 5 जो मिडिल ब्रैकेट्स के अंदर चले जाएंगे मेरे भाई, तो केवल केवल क्या होंगे, सबसेट होंगे मेरे भाई। ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे सबसेट का साइन लगेगा। यहाँ जाओ 1 2 3, 1 2 और 3 तो हमें नहीं है, 1 2 3 कह रहा है कि 1 2 3 एक सबसेट होगा ए का, खुद ही सोच लो। 1 है, बिल्कुल है, 2 है, बिल्कुल है, 3 क्या सबसेट है, 3 एक सबसेट है ए का। अच्छा हमको ये बताओ, मैंने आपको ये बताया था कि सबसेट साइन के बाद जो बंदा रहेगा उसके पास वो सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, वो सारे एलिमेंट होने चाहिए जो उसके पहले लिखा हुआ है। तो बेटे 1 तो है, 1 है सर, 1 है, 2 है, लेकिन 3 नहीं है मेरे भाई, 3 नहीं है, 3 नहीं है, 3 नहीं है। यहाँ सबसेट नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ डज नॉट सबसेट आप यूज कर सकते हो, यह सबसेट नहीं होगा, क्योंकि 3 नहीं है मेरे भाई, वो 3 और 4 एक एलिमेंट्स के अंदर कंसिडर किए जाएंगे, ये गलत है। चलो 5 बिलोंग्स टू ए लिखा है। अरे मेरे भाई 5 एक एम्प्टी सेट होता है, 5 एक एम्प्टी सेट है, 5 इज सबसेट ऑफ ए, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर मैं बोलूंगा 5 बिलोंग्स टू ए, ये इनकरेक्ट है मेरे भाई, ये इनकरेक्ट है, और ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, ठीक है। यहाँ 5 सबसेट बिल्कुल करेक्ट है सर। यहाँ पे 5, अब देखो यहाँ पे 5 एक एलिमेंट हो गया, मतलब यहाँ पे 5 को ऐसे लिखा गया, ऐसे, अब बोल रहे हैं मेरे भाई एक सबसेट होगा, सुने क्या कहें, ये साइन से पहले कभी भी एक सेट लिखा जाता, सेट, लेकिन 5 को जब तुम दो मिडिल ब्रैकेट्स के अंदर प्लेस कर दोगे तो वो एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा, एक सेट के एलिमेंट के तरीके रिप्रेजेंट करेगा, एक सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मतलब कहने का इनका सेंस ये है कि ये एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा, और 5 यहाँ पे एक एलिमेंट हो जाएगा, किसका, इस सेट का, जो गिवन सेट मेरे पास है। तो कह रहा है कि सर ये जो वैल्यू हमारे पास है ये एक सबसेट होगा ए का, ये एक सबसेट होगा ए का। तो आई क्रॉस चेक करते हैं कि क्या सबसेट है कि नहीं। अच्छा खुद ही बताओ, ये करेक्ट है, इसका मतलब ये करेक्ट बिल्कुल नहीं होगा, ये करेक्ट बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि 5 एज ए एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, 5 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है मेरे भाई। मतलब 5 सबसेट हो सकता है, बट ये भाई साहब क्या है, इनकरेक्ट है, ये भाई साहब इनकरेक्ट है, ये ऐसे बिल्कुल नहीं लिखे जा सकते, ये ऐसे बिल्कुल नहीं लिखे जा सकते हैं। हाँ यहाँ एक चीज हो सकता है कि अगर ये बंदा इसके अंदर प्रेजेंट होता तो बिलोंग्स टू के साइन के साथ हम इसको करेक्ट कर देते, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, यहां तक बिल्कुल समझ में आया होगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई। यहाँ पे इन चीजों को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं कि तुमसे पूछता है कि भाई सबसेट निकालो, राइट डाउन द सबसेट ऑफ द सेट, राइट डाउन सबसेट ऑफ द सेट। चलिए अभी मैं से एक छोटा सा फॉर्मूला समझाता हूँ, लेकिन पहले आप समझ लो सवाल को। पहला सवाल है बेटे, क्या यहाँ दिया गया है कि कहना है कि ए का जो है एक सबसेट निकालो, क्या निकालो, सबसेट निकालो। सबसे पहले 5 मैंने बताया था, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, और दूसरा होता है क्या बेटा, दूसरा होता है ए, ऐसे, दूसरा होता है ए, ऐसे करके आप इसको चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, तो सबसेट, क्योंकि सबसेट ही तो लिख रहे हो आप। चलो ए बी दिया गया है, कह रहा ए है बी है, इसका बनाओ क्या होगा। तो पहले तो 5 तो होगा ही,
फिर सिंगल में आप चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट्स को हटा सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट्स को हटा सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे भी पावर सेट नहीं लिख रहे हैं ऐसे कर, ठीक है। चल भाई, तो क्या हो गया बेटा, 5 हो गया। फिर अब इनको लिखने का तरीका क्या होता है, पहले सिंगल सिंगल लिखो, सिंगल सिंगल। पहले ये हो गया ए, फिर ये आ गया बी, फिर ये आ गया क्या बेटा, ए कॉमा बी, ऐसे हो गया, हो गया ये। अब देखो नंबर ऑफ सबसेट की कहानी सुन लो आप। नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट की कहानी ये होती बेटा, ये होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, यही बनेगा। अब सेट के अंदर एलिमेंट कितना है, एक है, ये आ गया 2 की पावर 1 है, तो बेटा यहाँ 2 आ गया, देखो यहाँ 2 है भी, एक 0 है, 5 है, एक ए है। यहाँ देखो, यहाँ पे 2 की पावर कितना लिखा है भाई, 2 लिखा है, मतलब 4 है, देखो यहाँ 4 है भी, अगर आप देखोगे तो 5 ए बी और ये, ठीक है। एक तरीके से छोटा सा फॉर्मूला है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। और 1 2 3 लिखा है, 1 2 और 3 लिखा है मेरे भाई, कैसे लिखेंगे, पहले तो 5 आ गया, फिर सिंगल 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 लिखो 1 हो गया मेरे भाई, फिर आ गया 2 आ गया, फिर मेरे भाई ये कितना आ गया, 3 आ गया, फिर पेयर बनाओ, दो दो का पेयर बनाओ, पहले 5 फिर सिंगल सिंगल, फिर पेयर बनाना है, तो पेयर बनाएंगे जब बेटे कितना आ जाएगा सर, 1 कॉमा 2 आ जाएगा, फिर पेयर बनाओ, फिर 2 कॉमा 3 आ जाएगा, फिर पेयर बनाओ 3 कॉमा 1 आ जाएगा ना, और फिर 1 2 3 आएगा, कितना आया 1 2 3 4 5 6 7 8, और बताया भी था भाई 2 की पावर 3 हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ कितने एलिमेंट है, 3 है, मतलब 8 आ जाएगा, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। 5 में कौन एलिमेंट होता है, 5 सेट क्या होता है, आपको मैंने सिखाया है, आपको 5 मैंने सिखाया, क्या सिखाया, जब देखो जब बेटे जब 5 है तो 5 का मतलब होता है देयर इज नो एलिमेंट, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ 5, इसके अंदर कितना आता है, 0 आता है, तो बेटा 2 की पावर n मतलब हो जाएगा 2 की पावर 0, मतलब कितना आ जाएगा, 1 आएगा, तो बेटा 5 का केवल 5 ही होता है, ठीक है, 5 का केवल 5 ही एक सबसेट होगा, ठीक है। तो मैं भी चीजें बेहतर समझ गए आप। चलिए ये चीजें बिल्कुल मैंने आपको समझा के रखा है, चलते ही लगातार, चीज में बोर नहीं होना है मेरे भाई, संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, बस ये लाइन ध्यान रखो। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ गया है 5 नंबर का, क्योंकि आप फटाफट कर लेते हैं और समय नहीं लेते हैं आपका। बहुत आसान है भाई, आप समझो मेरे भाई, बहुत आसान है। अब तो इंटरवल चाहिए तो रटा होगा, तो रटा ही है, क्या है, 5 का पहला पार्ट देखो, 5 का पहला पार्ट क्या लिखा बेटे मेरे यहाँ पे, थोड़ा सा मैं लाइन को थोड़ा चेंज करता हूँ, देखो पहला पार्ट क्या लिखा है, इंटरवल्स में लिखना है, इसका यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, इसको तो आप यहीं पे बना ले जाओगे यार झमाझम, देखो तेजी से, ये है ना, देखो कैसे बनाएंगे, तो इसी में आ गया है, ठीक है। यहाँ देखो बस 1 मिनट टाइम लेंगे, ये इंटरवल्स अभी पढ़ाया था, ये कौन है मेरे भाई, -4 है, तो देखो इनका कैसे बनाएंगे स्मार्टली, देखो -4 लिखा, ठीक, और क्या लिखा, 6 लिखा। अब बताओ 6 पे क्या है, 6 पे सर यहाँ पे यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, मतलब 6 पे क्लोज लगा देंगे ऐसे, और 4 के बाद नहीं लगा है, यहाँ पे ओपन लगा देंगे, पहले का आंसर हो गया। दूसरा सर यहाँ पे जब लिखेंगे, यहाँ -12 लिखा मैंने बेटे, और मैंने यहाँ -10 लिखा, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है ना, यहाँ पे इक्वलिटी है बेटे, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करेंगे, बस इतना आसान है मेरे भाई, देख रहे हो। यहाँ देखो सर यहाँ पे 0 पे इक्वलिटी लगी है, मतलब यहाँ पे सवाल आप देखेंगे 0 पे इक्वलिटी लगी है बेटे, यहाँ लगा देंगे क्लोज इंटरवल, ठीक है, और 7 पे इक्वलिटी नहीं लगी है तो ओपन इंटरवल ही लगाएंगे। यहाँ देखो सब 3 और 4, मतलब 3 पे भी क्लोज लगाना पड़ेगा और 4 पे भी क्लोज लगाना पड़ेगा, देखिए कितना आसान है। अरे 30 सेकंड में आप सॉल्व करोगे यार, भाई का जो जुबान है। आ जाओ यहाँ पे, सर इस क्वेश्चन का जवाब कैसे देंगे, देखो सर इसका जवाब देखो कैसे बनेगा। -3 लिखा है, ये कह रहा है कि इस फॉर्म में लिखो, अरे मेरे भाई ये तो पता ही है, x such that x belongs to r, ये तो रहेगा ही, कह दो हाँ। अब -3 यहाँ दो, बस आप ध्यान दो
कि सर यहाँ क्या लगा है, ओपन, यहाँ क्या लगा है, ओपन। अरे मेरे भाई -3 लेस देन x लेस देन 0, खत्म हो गया सवाल। 6 और 12, 6 और 12, 6 और 12 पे आप देखिए, यहाँ पे 6 पे क्लोज लगा हुआ मेरे भाई। तो देखो अगला क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे देखिए फटाफट, क्या है बेटे मेरे भाई, यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग्स टू क्या आ गया, r आ गया। और यहाँ पे देखो ये क्लोज इंटरवल है, देखो क्लोज इंटरवल, तो बेटे यहाँ पे आ गया 6, यहाँ आ गया x, यहाँ आ गया 12, हो गया। मतलब कितना चुटकियों में आप सॉल्व कर रहे हो मेरे भाई। देखो आप यहाँ देखो सर, यहाँ ओपन लगा हुआ है, आप देखिए कैसे लिखेंगे मेरे भाई, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ठीक है। यहाँ ओपन लगा है, मतलब ये आ गया 6, ये आ गया x लेस देन कितना आ गया भाई 12, और 12 पे क्लोज लगा है, 12 पे क्लोज लगा है, क्लोज के लिए यहाँ पे इक्वलिटी का साइन बढ़ा देंगे, समझ गए। यहाँ आ जाओ सर, ये आ गया 23 वाला, यहाँ देखो फटाक से सर 23 वाला, सर ये आ गया x सच दैट x बिलोंग्स टू कितना आ गया बेटा, यहाँ पे r आ गया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, -23 इज लेस देन इक्वल टू x और लेस देन 5। पूछो कैसे सर, इक्वलिटी का साइन इस पे लगेगा बिकॉज क्लोज इंटरवल लगा है, हो गया ना भाई, कितना आसान था। आगे चलते हैं फटाक से अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, में भी समझ गए ये बात। चलिए आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे फटाक से, लगातार सीरीज में आपका स्वागत है। बस 1 मिनट आपको समय लेंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे बेटा, क्योंकि लगभग हम लोग नजदीक हैं, अपने मंजिल की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाइए, 7 7 7 7 7 क्या है 7 सर, व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट एंड यू प्रपोज टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा ये बताओ, कह रहा है कि द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट लिखा है ट्रायंगल लिखा है, बड़ा कौन हुआ, ट्रायंगल ना। तो सीधा सीधा एक सीधा सटीक आंसर क्या हो गया, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। तो क्या खत्म हो गया सवाल। क्या बनाना था इसका, यूनिवर्सल सेट बनाना था। सारे ट्रायंगल्स के अंदर ही तो राइट एंगल आएगा। यहाँ बताओ, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल्स का ही है, इन दोनों का लगभग आंसर बिल्कुल सेम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है 8वां, कह रहा है ए के अंदर, फटाफट देखते हैं बेटे, ए के अंदर है 135, ए के अंदर है 135, यहाँ 246 है, और सी के अंदर 0 2 4 6 8 है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी सी। अच्छा, मतलब यूनिवर्सल सेट आपसे पूछा जा रहा है, बहुत आसान है। देखो 135, इसका मतलब है अगर मैं यहां से ये निकालने का कोशिश करूंगा बेटे यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे तो मैं पहले 1 लूंगा, कह दो हाँ, मैं बेटे यहाँ पे 2 लूंगा, क्योंकि सबको कंबाइन ले लेंगे, मतलब कोई जाएगा नहीं बाहर। 1 1 कट गया, 2 कट गया, सर हम लोग ले लेंगे 3, ठीक है, 3 कट गया, सर हम लोग ले लेंगे 4 4 कट गया, सर हम लोग ले लेंगे 5 5 कट गया, सर हम लोग लेंगे 6 6 कट गया। अब तो यहाँ पे मेरा 0 भी है, मतलब 0 भी लेना है, और 2 ले ही चुके हैं, 4 ले चुके हैं, 6 ले चुके हैं, 8 8 ले लेते हैं 8। अब जिनके पास होगा वही आंसर होगा। सर 0, देखो 0 यहाँ नहीं दिख रहा, तो ये आंसर तो नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। अब इन दोनों में आंसर होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सर यहां तक तो सारी बातें, देखो यहाँ पे 8 है, बट यहाँ 8 नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब हमारा आंसर कौन हो गया, सी, थर्ड वाला आंसर होगा। देखो 8 तक यहाँ गिवन है, बाकी यहाँ एक्स्ट्रा भी है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा हो। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको ये सारी बातें आपको सिखा दी बेटे, यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे सारी बातें आपको सिखा दी। और अब हम लोग, अब समय आ गया है तुमको वो बताने का, जब तुम ये समझ पाओ कि सर अब हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे। अब आपको कुछ ना कुछ तो भाई बोलना ही पड़ेगा। थैंक यू कि आप पूरी तरीके से हकदार हैं। तो चलिए लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, और थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाना है आपको। यहाँ सर के पास बहुत कुछ है, THANKYOU, ये देखिए आप। एक छोटी सी बात कहनी है, सुन लो बस फटाफट। इतनी देर तक अगर आप टिके रह गए ना, इसका मतलब जानते हो क्या होता है, इसका मतलब आपने लड़ाई शुरू कर दी है, संघर्ष जारी है मेरे साथ, भाई के साथ, संघर्ष भाई के साथ। नई टैगलाइन बना लीजिए आप, संघर्ष भाई के साथ। मेरे भाई ये लगातार सीरीज मैं केवल और केवल आपके लिए बना रहा हूँ। एनसीईआरटी के वो बच्चे जिनको एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं आते हैं, इस प्लेटफॉर्म से उनको मिल जाएगा। और अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करिए। आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं वहां तक आप सब्सक्राइब करिए जहां तक मैं कभी सोचा भी ना हूं। मतलब मैं चाहता हूं ये फैमिली 400 लोगों की आज कंप्लीट हो गई है, और इसके पूरे हकदार आप हैं। इसलिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आप मुझे बोलिए, मैं आपको थैंक यू बोलूंगा। और हालांकि मैं यहाँ पे लिख भी चुका हूँ
लेकिन मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी ये फैमिली हमारी 500 की हो जाए, फिर 1000 की हो जाए, और ऐसे ऐसे हम लोग बढ़ते जाए, और वो ज्ञान जो हमारे अंदर भरा हुआ है वो आप सभी तक बहुत दूर तक फैलाएं। और जो लोग लेट स्कूल ज्वाइन किए हैं बिल्कुल ना घबराएं, भाई यहाँ है, डोंट फियर, भाई इज हियर, डोंट फियर, ये आपकी टैगलाइन है, याद रखो और बने रहो, थमे रहो,